दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो पूरी एक्सरसाइज 1.1 है हमारी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव पर ही बेस्ड है, इसलिए सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, तो उससे पहले आपको वो देखना पड़ेगा। अगर आपको आता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें बताना है कि जो हमें रिलेशन दे रखे हैं, हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 रिलेशन दे रखे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है उसके फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास 5 जो रिलेशन दे रखे हैं, हमें उन सब में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बताना है कि क्या जो ये रिलेशन गिवन दे रखी है उनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। जो पहला है वो कह रहा है रिलेशन आर इन सेट ए। जो रिलेशन है हमारा आर वो सेट ए में है। कैसे देखते हैं, इससे रिलेशन है वो ए सेट में है, ए सेट से ए सेट में। और सेट ए क्या है, सेट ए है जिसके अंदर 1 से लेकर 14 एलिमेंट, जैसे 1 2 3, ऐसे ही 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें। और हमें डिफाइन करना है जो कंडीशन ये दे रखी है उसमें जो रिलेशन बनेगा वो क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले जो हमारा रिलेशन है वो कंडीशन से ही बनता है। तो सबसे पहले कंडीशन को लिखते हैं हम। हमारे पास कंडीशन है एक्स वाई इज सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। हमारे पास कंडीशन भी है और सेट भी है। तो चलिए हम रिलेशन को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं, तब हमारे लिए क्वेश्चन जो होगा इजी होगा। यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 था, मैंने 3x यहीं लिख लिया और माइनस वाई को उधर भेज दिया, वो प्लस का वाई हो गया। हमने कंडीशन को सॉल्व कर लिया है। अब हम पहले समझते हैं कि ये क्या दे रखा है। आर इज सच दैट ए टू, जो रिलेशन है वो ए से ए में है। मैं रिलेशन को समझाने के लिए 2 एरो डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 एरो डायग्राम बनाए जो सेट ए से सेट ए में रिलेशन है। और सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 14 तक एलिमेंट्स हैं। और ऐसे ही सेट ए के अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश करके 14 तक एलिमेंट्स है। तो हम अब देखते हैं कि रिलेशन जो है वो कैसे बनेगा। कंडीशन हमारे पास गिवन है और हम इसमें x के एलिमेंट्स पुट करेंगे, इस सेट से x की जगह पे पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी हम y में उस एलिमेंट्स जो हमने पुट किया उसके y के साथ इमेज बनाएंगे एलिमेंट्स के साथ। और जब हमारा रिलेशन बनेगा ये y के एलिमेंट्स से, देखते हैं कैसे रिलेशन बनेगा। बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ आपको मैं। x के एलिमेंट्स पुट करेंगे। यहाँ से सबसे पहले 1 पुट किया मैंने, 3 1 जा, y की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो 3 आई है। तो जो हमें यहाँ से पता चला कि जो 1 है उसका 3 के साथ इमेज बन रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे x का, तो 3 इंटू 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो हम जो यहाँ देख रहे हैं 2 की जो है 6 के साथ इमेज बन रहा है। ऐसे ही हम पुट करेंगे यहाँ पे 3x का 3 पुट किया मैंने यहाँ से, तो 3 इंटू 3, जो y की वैल्यू है वो 9 आ रहा है। ऐसे ही हम यहाँ से पुट करेंगे और 9 का 3 के साथ इमेज बन रहा है। ऐसे हम यहाँ पे पुट करेंगे 4, 3 इंटू 4 टू y, और जब हम पुट करेंगे तो 12 आ रहा है।
हम देखेंगे कि जो 4 है इधर ही कहीं 12 भी होगा, 14 से पहले यहाँ कहीं 12 भी होगा, 13 12। और ऐसे ही हम जब पुट करेंगे 3x का 5 तो हम देखेंगे जो आंसर आ रहा है 15 आ रहा है। तो हम जब चेक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसमें 14 तक ही सेट के अंदर एलिमेंट्स है, तो 15 तो है नहीं हमारे सेट के अंदर, 14 तक ही एलिमेंट्स गिवन है। तो जो हमारा 5 है उसका किसी भी एलिमेंट के साथ कोई भी इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि जो 5 पुट कर लो या फिर 6 पुट कर लो, 3 6 18 एलिमेंट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं वाई के अंदर। तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो आगे 5 6 7 8 है इनका कोई भी एलिमेंट्स के साथ वाई में इमेज नहीं बन रहा है। तो हम जो भी एलिमेंट्स का इमेज बना है उनको एक पेयर्स के अंदर लिख लेंगे। पेयर कैसे बनते हैं देखो, जैसे कि एक्स और वाई, इसे हम पेयर कहते हैं। यहाँ एक्स के एलिमेंट्स रखेंगे ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में 1x का, और y का जो होगा हमारे पास इधर के साइड कोमा देके, ये हमारा पेयर हो गया। ऐसे ही हम जो रिलेशन लिखेंगे उसमें भी इसी तरीके से पहले 1 लिखा मैंने x का एलिमेंट्स, और ऐसे ही फिर मैंने 2 लिया x में से और y में से 6, क्योंकि 2 का 6 के साथ ही इमेज बन रहा है। हम 2 और 5 नहीं लिखेंगे, 2 और 6 ही लिखेंगे, क्योंकि जो x में 2 और y में 6 का ही इमेज बन रहा है ओनली, जिसका इमेज बन रहा है ओनली उसको ही लिखेंगे। 3 और 9 का x की वैल्यू इधर y की इधर रखेंगे, और 4 का 12 के साथ। ऐसे ही जितने एलिमेंट्स का पेयर बन रहा है उतने एलिमेंट्स हम इस पेयर में, इस रिलेशन में रखेंगे। अब हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं। उसके लिए आपको जो भी मैंने पिछले वीडियो में या फिर आपने जहाँ से भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सीखा है, आपको उसकी प्रॉपर्टी समझ में आनी चाहिए और प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए, ताकि आप उससे जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव सॉल्व कर पाओ। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी मैंने पिछले वीडियो में लिखवाई थी वो यहाँ मैं एक बार दिखा देता हूँ बुक में, और उसी से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है हमारे पास जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव की, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, ऐसे सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी है, और ट्रांजिटिव की। आपको ये तीनों प्रॉपर्टी एक बार याद होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको नहीं आता तो इससे पहले इससे पहले की वीडियो मैंने डाली हुई है उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव को समझाया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। उस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास, रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितने भी सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं, उन सब का ए की फॉर्म में इमेज बनना चाहिए। यहाँ पे मैं एक बार प्रॉपर्टी को लिख रहा हूँ, इफ ए बिलोंग्स टू आर देन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कह रहा है कि ए की फॉर्म में होना चाहिए। जो आर रिलेशन है रिफ्लेक्सिव होने के लिए उसे ए की फॉर्म में, यहाँ से जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का 1 1 2 2 3 3 के फॉर्म में होना चाहिए। और सेट ए के अंदर जितने भी ए हैं, मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सब का सेट ए के अंदर इस फॉर्म में होना चाहिए 1 1 2 2। जैसे 13 तक है 13 13, 14 है तो 14 14, इस तरीके से होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पे 1 1 3 3 1 3 है, 2 6 है, 3 9 है, 4 12 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी 1 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कि हम यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो हम कहेंगे, सो
दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब उसके बाद हम सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए जैसे कि इस रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट्स है A1 A2 उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं हम 1 3 है, इसका क्या उल्टा बिलोंग करता है 3 1। तो हम यहाँ चेक करेंगे 3 1 बिलोंग नहीं करता। सो हम यहाँ कह देंगे कि 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1, इसका उल्टा 3 1 does not belongs to R. So this relation is not symmetric. So हम अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमें चेक करना है इस रिलेशन के अंदर अगर 1 3 बिलोंग करता है और 3 से स्टार्ट कोई पेयर है 3 9 बिलोंग करता है तो 1 और 9 बिलोंग करना जरूरी है। जैसे इसकी प्रॉपर्टी है A1 A2 बिलोंग करता है, A2 A3 बिलोंग करता है, तो A1 A3 भी बिलोंग करना चाहिए, तब हम रिलेशन को ट्रांजिटिव करेंगे। जैसे ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, ये दो पेयर होने चाहिए। जैसे A1 A2 और A2 से स्टार्ट A3 है, ऐसे अलग अलग। तो हम चेक करेंगे A1 और A3 का अलग पेयर है या नहीं। जैसे 1 3 है, ऐसे 3 9 है, तो हम चेक करेंगे 1 9 है कि नहीं। तो हम यहाँ चेक करते हैं 1 9 का कोई पेयर नहीं है, इसलिए हम कह देंगे कि 1 3 belongs to R, 3 9 belongs to R, but 1 9 does not belongs to R. So this relation is not transitive. सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। चलिए अगला पार्ट करते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें क्या कह रहा है कि जो रिलेशन R इन दिस सेट N, कि कोई सेट है न जो नेचुरल नंबर है, जैसे कि आपको मैं लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे N है और उसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर है। ये एक सेट है और रिलेशन जो है वो सेट R से रिलेशन जो है N से N है, नेचुरल नंबर के सेट में ये। तो हम चेक करेंगे कंडीशन हमें क्या दे रखी है, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। हम कंडीशन को पहले हम बाहर निकालेंगे x प्लस 5 और जो हमारा x है वो 4 से लेस देन है, मतलब कि जो हम वैल्यू पुट करनी है x की वो हमें 4 से लेस करनी है। मतलब 4 से लेस मतलब 3 तक। हमें 4 भी पुट नहीं करना क्योंकि हमें इक्वल का साइन नहीं दिया, इसलिए हमें 4 से लेस करनी है। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि मैं एक एरो डायग्राम 2 बना रहा हूँ समझने के लिए, जिसको नहीं आ रहा समझ में। जैसे ये सेट n है, सेट n से सेट n में रिलेशन है 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश करके, इसमें 1 2 3 4 5 डैश डैश करके हमें कंडीशन में x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, और जो y की वैल्यू होगी
हमारे पास आएगी। ऐसे हम x की वैल्यू यहाँ से 1 पुट करते हैं तो 1 + 5 6 होगा। यहाँ पे 6 7 8 ऐसे कुछ ले लेते हैं ना, इस सेट के अंदर 6 7 8 ये जो होगा 1 का 6 के साथ होगा। ऐसे हम y में यहाँ पे 2 पुट करेंगे x की जगह तो 2 + 5 y में 7 होगा। तो ऐसे हम यहाँ 2 का देखेंगे, 2 का जो रिलेशन है वो 7 के साथ बन रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पे x की जगह 3 पुट करेंगे तो हमारा y के जो वैल्यू आएगी 8 आएगी। जैसे 3 है उसका 8 के साथ इमेज बन रहा है। तो हमें x में वैल्यू जो रखनी है वो 4 से लेस रखनी है, मतलब 3 तक ही रखनी है। तो हमारा जो है रिलेशन बन चुका है, तो हम इसे अब पेयर्स में लिख लेंगे। जैसे 1 6 ये भी एक पेयर हो गया, 2 7 ये भी एक पेयर हो गया। ऐसे 3 8 ये भी एक पेयर हो गया। अब हमें इस रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बताना है कि क्या जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। उससे पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी याद होनी चाहिए या समझ में आनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव की क्या प्रॉपर्टीज़ है कि अगर A बिलोंग्स टू R, अगर इस सेट में रिलेशन में ए की फॉर्म में है पेयर्स, तो और जितने भी A हैं इस सेट के अंदर उन सब का, सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स A हैं उन सब का A की फॉर्म में होनी चाहिए। तो हम देखते हैं 1 1 है इस सेट के अंदर, तो क्या 1 1 की फॉर्म में है यहाँ कोई? क्योंकि हमें कह रहा है कि जो रिलेशन R है उसके अंदर ए की फॉर्म में होना चाहिए। अगर 1 है सेट A के अंदर तो 1 1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं 1 1 की कोई फॉर्म में नहीं है, 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 1 1 does not belongs to R, so this relation is not reflexive। अब हम अगला देखेंगे सिमेट्रिक कि इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है। इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R, अगर A1 A2 बिलोंग कर रहा है इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब A2 A1 भी बिलोंग करना चाहिए। जैसे 1 6 बिलोंग कर रहा है तो इसका उल्टा A1 A2 है तो A2 A1, मतलब 6 और 1 6 बिलोंग कर रहा है तो 6 1 भी बिलोंग करना चाहिए। बट यहाँ हम देख रहे हैं 1 6 तो बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे कोई 6 1 नहीं है इस रिलेशन के अंदर, 6 1 का कोई पेयर नहीं है। तो हम कहेंगे 1 6 बिलोंग टू R बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, सॉरी। और हम ट्रांजिटिव देखेंगे। ट्रांजिटिव के लिए A1 A2 belongs to R, then A2 A3 belongs to R, implies that A1 A3 belongs to R। अगर A1 A2 है, A2 A3 है, तो तब हम चेक करेंगे कि A1 A3 बिलोंग कर रहा है कि नहीं। जैसे 1 6 है, अगर 6 से रिलेटेड कोई एलिमेंट्स है इधर तो हम चेक करेंगे। बट यहाँ 1 6 है, 6 से कोई है नहीं। जैसे A1 A2 है, 1 2 है ये। ऐसे ही A2 A3 है, ट्रांजिटिव के लिए 2 3 है। तो हम चेक करेंगे, तब चेक करेंगे 1 2 है 2 3 है, तब हम चेक करेंगे 1 3 है या नहीं। जैसे A1 और A3 है या नहीं। अगर हमें मान लो कि 1 2 दिया है, A1 A2 दिया है और हमें चेक करना A1 A3, तो हम चेक नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि A1 A2 है, A2 A3 तो हमें दिया नहीं होगा ना जब, तब हम चेक ही नहीं करेंगे। जैसे वहाँ 1 6 दिया हुआ है तो 6 से कोई स्टार्ट ही नहीं है पेयर दोनों में से, तब हम क्या कहेंगे कि दिस इज ट्रांजिटिव, क्योंकि हमें A2 A3 तो दिया ही नहीं है। तो हम A1 A3 कैसे चेक करेंगे? देखिए ना, A2 A3 दिया ही नहीं है तो A3 कहाँ से चेक करोगे आप? A1 तो है, A3 कहाँ से चेक करोगे? इसलिए ये ट्रांजिटिव माना जाता है। जब
A1 A2 दिया हो, A2 A3 ना दिया हो, तब ये ट्रांजिटिव है। ऐसे 2 7 है, 7 से कोई स्टार्ट ही नहीं है पेयर, और 3 8 है, 3 8 से भी 8 से कोई पेयर स्टार्ट नहीं, इसलिए ट्रांजिटिव है। दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो अब हम अगला पार्ट करते हैं। अब हम तीसरा पार्ट देख रहे हैं, रिलेशन आर इन सेट ए। जो रिलेशन है हमारा आर, वो सेट ए से सेट ए में है, ये कह रहा है। और जो सेट ए है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, और हमें कंडीशन भी गिवन है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। देखते हैं कैसे। अगर मान लेते हैं जो रिलेशन है उसकी कंडीशन पहले लिख लेते हैं, एक्स वाई इज सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। इसको हम थोड़ा एरो डायग्राम से समझते हैं। ये सेट ए से सेट ए में रिलेशन है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 कुछ पेयर्स एलिमेंट्स दिए हुए हैं इनके अंदर। अब हमें कह रहा कंडीशन में कि y इज डिविजिबल बाई x। ये x के एलिमेंट्स है, ये y के। हमें चेक करना है जो y है वो x से डिविजिबल है। मतलब कि जैसे यहाँ से मैंने 4 ले लिया और यहाँ से 2, तो y जो है डिविजिबल है x से। जैसे यहाँ पे y लिया है 4 और x लिया है 2, तो यहाँ पे ये डिविजिबल है, तो ऐसे 2 आ रहा है। तो ऐसे हमें चेक करना है 1 जो है 1 से डिविजिबल है, जैसे y का 2 भी 1 से डिविजिबल है, ऐसे ही 3 भी 1 से डिविजिबल है, ऐसे 4 भी है 1 से डिविजिबल। यहाँ चेक करो जितने भी एलिमेंट्स है सब 1 से डिविजिबल है, ऐसे 6 भी। ऐसे हम रिलेशन बनाएंगे। यहाँ पेयर्स 1 1 का बन जाएगा, 1 2 का बन जाएगा, ऐसे ही 1 3 का बन जाएगा, 1 4 का बन जाएगा। क्योंकि जो 1 4 5 6 सब 1 से डिविजिबल, सब 1 के टेबल में आते ही हैं। 1 5 का बन जाएगा, 1 6 का बन जाएगा, ऐसे ही 2 2 का बन जाएगा, क्योंकि 2 से कभी 1 डिविजिबल ही नहीं होगा, 1/2 हो जाएगा ऐसे ही, तो 2 2 का पेयर बनेगा। ऐसे 2 4 का बनेगा, 2 6 का बनेगा, ऐसे ही यहाँ पे 3 3 का बनेगा, 3 6 का बनेगा। ऐसे ही चेक करेंगे 4 4 का बनेगा, और 4 2 भी डिविजिबल है। ऐसे ही 5 का 4 का बन गया, 4 6 का बन जाएगा। जो डिवाइड होते हैं एक दूसरे से, ऐसे बना दो 4 6। ऐसे ही 4 6 में पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, क्योंकि y इज डिविजिबल बाई x। उसने कहा है कि y जो है पूरी तरह डिविजिबल होनी चाहिए। सो इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि जो 4 2 है पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, 4 6 भी नहीं है, 3 3 है, 2 6 है, 3 6 है, ये डिविजिबल है। 4 4 का होगा, 5 5 का होगा ओनली, और 6 6 का होगा। अब हम यहाँ पे रिलेशन बना चुके हैं, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा y इज डिविजिबल बाई x। जो y है वो x से पूरी तरह डिविजिबल है। 4 2 डिवाइड हो रहे हैं, बट यहाँ आपको पूरी तरह डिवाइड होते नहीं दिखेंगे। यहाँ से 1 1 1 2 1 3 आप ले सकते हैं, ये पूरी तरह डिविजिबल है। तो अब हमें बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव।
अब आप यहाँ चेक करो सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। हमें पहले प्रॉपर्टीज़ को समझना है कि एक जितने भी सेट ए के अंदर ए है उन सब का ए की फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ सेट ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये ए सब ए की फॉर्म में है, तो उनका 1 1 2 2 3 3 की फॉर्म में होना चाहिए। तो ऐसे चेक करो 1 1 की फॉर्म में 2 2 है, कहीं 2 2 ये रहा 2 2 है, ऐसे 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। हम देख रहे हैं कि जितने भी ए हैं, जितने भी यहाँ पे ए में सेट ए में ए थे वो सब यहाँ बिलोंग्स कर रहे हैं। तो सो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब अगला हम करेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं। देखो 1 1 है, उसका उल्टा 1 1, तो यही खुद ही है। 1 2 है, इसका उल्टा चेक करो 2 1 है कहीं, आप देखोगे 2 1 कहीं भी नहीं है। तो हम कहेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 does not belongs to R, so this relation is not symmetric। अब हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव को, ट्रांजिटिव है कि नहीं। जैसे 1 1 है, हमें ट्रांजिटिव चेक करने के लिए सबसे पहले 1 2 है बिलोंग कर रहा है और 2 1 A2 A3 बिलोंग कर रहा है, तो हमें चेक करना होता था A1 A3। तो हम यहाँ चेक करेंगे 1 1 है, तो इसका 1 से स्टार्ट 1 2 है, तो क्या 1 2 बिलोंग कर रहा है। जैसे कि मान लो ये A1 A2 है, ये A2 A3 है मान लेते हैं, तो A1 A3 है, यस 1 2 है, ये खुद ही एक पेयर है, चाहे वो खुद ही एक पेयर क्यों ना हो। जैसे 1 2 है और 2 से स्टार्ट 2 2 है, तो ऐसे ही हम चेक करेंगे कि 1 2 है, यस ये खुद ही 1 2 है। जैसे देखो ना यहाँ पे 1 1 ले लिया और 1 2 ले लिया, तो हमें चेक करना है 1 2 है कि नहीं। तो ऐसे ही 1 2, चाहे वो सेट खुद ही हो क्यों ना हो, ऐसे हम कह देंगे ये 1 2 है। तो हम देख रहे हैं कि 1 2 जो है ये खुद ही एक पेयर है, तो ये खुद ही क्यों ना हो एक पेयर हमें ढूंढना है बस। ऐसे ही 1 3 का चेक कर लोगे, 1 3 और 3 से कोई स्टार्ट है 3 3, तो 1 और 3 का ये खुद ही बन जाएगा। ऐसे ही आप चेक करते रहोगे तो सभी का पेयर जो है A2 A3 A1 A3 बनेगा। तो हम कहेंगे कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। सो हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में हम देख रहे हैं कि जो रिलेशन आर इन दी सेट जेड, कि जो रिलेशन है हमारा इस जेड से जेड में, मतलब कि जो रिलेशन है वो जेड से जेड। जेड यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है जेड जो है। इंटीजर्स होते हैं जैसे माइनस के नंबर होते हैं, -1 0, इसके अंदर आता है पॉजिटिव नंबर 1 2 3, जितने भी इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं ना। आप कह सकते हो नेगेटिव के जो भी नंबर होंगे, पॉजिटिव के जो भी नंबर होंगे और 0, इन तीनों। जैसे कि 3.2 नहीं कह सकते, जैसे जो भी नंबर होते हैं ना वो नेगेटिव पॉजिटिव और 0 होते हैं, ये इंटीजर का सेट होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। ऐसे ही इसने सेट दिया है जेड, आप कह सकते हो -3 -2 -1 0 है 1 है 2 3 है, ऐसे डैश डैश करके। जैसे कि मैं इसको समझाता हूँ पहले, ये क्या है आर जो है जेड से जेड में कैसे है। जैसे 2 एरो डायग्राम बना लिया यहाँ पे मैंने, जैसे यहाँ बीच में मैंने 0 ले लिया,
इससे ऊपर जाओगे तो -1 -2 -3 डैश डैश करके बिल्कुल इन्फिनिटी तक चले जाओगे आप। ऐसे ही आप नीचे आओगे तो पॉजिटिव नंबर 1 2 3 ऐसे ही डैश डैश करके इन्फिनिटी तक चले जाओगे। दो सेट है ऐसे ही -1 -2 जेड से जेड की तरफ, ये सेट जो है जेड है, ये भी जेड है, ऐसे -3 डैश डैश करके, और ये पॉजिटिव नंबर है नीचे 1 2 3। ये दो सेट बन गए हमारे। कह रहा है कि रिलेशन आर इन सेट जेड, रिलेशन जो हमारे सेट जेड में है, और जेड क्या है, ऑल इंटीजर है, इस तरीके का बिल्कुल पूरा सेट दे दिया इसने इंटीजर का। और कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन है एक्स वाई इज सच दैट x माइनस वाई इज अ इंटीजर। जो x और y का डिफरेंस है वो इंटीजर आना चाहिए, जैसे कि ये x के एलिमेंट्स है, ये y के एलिमेंट्स है। जैसे -1 लिया या फिर -1 ले लिया, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा क्या वो इंटीजर आएगा? जैसे -1 है, माइनस कर दिया -1 को, तो आप चेक करो कि इनके बीच इंटीजर आएगा -1 और 1। यहाँ पे -1 x में से ले लिया और -1 y में से भी ले लिया, और ये x है ये y है, इनका डिफरेंस चेक करो एक बार, क्या इंटीजर आ रहा है? माइनस माइनस प्लस हो गया और -1, ये प्लस का ये माइनस का, तो 0 आ रहा है। तो -1 का जो इमेज बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है? 0 का, 0 के साथ। ऐसे ही आप जब कोई भी एलिमेंट्स x का ले लोगे, जैसे कि यहाँ से पॉजिटिव नंबर ले लिया मैंने 2 x का, और y का ले लिया -2 या फिर -3 ले लिया, -3, ये x का एलिमेंट्स है और ये y का एलिमेंट्स है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ 2 और माइनस माइनस का हो जाए प्लस, तो 2 + 3 5। तो 2 का किसके साथ इमेज बन रहा है? इधर कोई एलिमेंट्स होगा इंटीजर में 5। तो यहाँ आप देख रहे हो जो भी एलिमेंट्स मैं x का ले रहा हूँ और y का ले रहा हूँ तो सभी का सभी के साथ इमेज बनेगा। ऐसे ही पूरा सेट है, तो आप x का कोई भी एलिमेंट्स लोगे, y का भी कोई सा भी एलिमेंट्स लोगे, तो आप चेक करोगे कि x के हर एक एलिमेंट्स का रिफ्लेक्सिव करने के लिए क्या होगा? ए की फॉर्म बनेगी। हम यहाँ पे जो रिलेशन है वो डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेट के बीच में हम पेयर्स लेंगे, 1 लेंगे, इन्फिनिटी तक है, हम इन्फिनिटी तक कोई नंबर को यूज़ ही नहीं कर सकते, और इसके भी नंबर जो है इन्फिनिटी तक है, तो हम इन्फिनिटी तक हम लेके नहीं देख सकते। बट हम कुछ एलिमेंट्स को लेके देख रहे हैं कि जब कुछ एलिमेंट्स का डिफरेंस ले रहे हैं तो कुछ अलग एलिमेंट्स आ रहा है, जो हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई एलिमेंट्स एक्स का ऐसा लोगे और वाई का भी ऐसा लोगे, जब हमारा जो पेयर बनेगा वो ए की फॉर्म में बनेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव जरूर होगा, क्योंकि एक्स का कोई ऐसा एलिमेंट्स उठा लो और वाई का जो कोई ऐसा एलिमेंट्स जो ए की फॉर्म में बने, जरूर होगा ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट्स। तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसके अंदर सिर्फ ये वैसे भी क्वेश्चन में या फिर बोर्ड में उतना पूछा नहीं जाए, क्योंकि ये बस सोचने के लिए हमारे क्वेश्चन को दिया गया, इस क्वेश्चन को सोचने के लिए कि हम किस तरीके से सोचते हैं। ये क्वेश्चन हमारी माइंड पे डिपेंड है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे हम सोच सकते हैं किस तरीके से पेयर बनेंगे। ऐसे ही आप सिमेट्रिक का ले लो, सिमेट्रिक का लोगे, इसमें जो है कि कोई ऐसा पेयर आएगा, उसका कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट्स होगा जो उसका उल्टा पेयर बनाएगा, जैसे कि 1 2 आ गया, 1 का 2 के साथ इमेज बना, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट्स x का होगा और कोई y का जो 2 1 जरूर बनाएगा। ऐसे ही सभी एलिमेंट्स के उल्टे होंगे, क्योंकि जो एलिमेंट्स है वो इन्फिनिटी तक है। हम हर एलिमेंट्स को चेक तो नहीं कर सकते, बट कोई ना कोई एलिमेंट्स जो ऐसा होगा कि ऐसा डिफाइन करेगा। तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक।
ऐसे ही हम ट्रांजिटिव का भी कह सकते हैं। हमें सिर्फ पेपर में ये बताना होता है कि ये जो हमारा रिलेशन दे रखा है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। हमें सिर्फ खुद पता करना होता है और हमें सिर्फ इतना बताना होता है दिस इज रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं, बस इतना बताना होता है। तो ऐसे ही हम बता देंगे कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आल्सो, बिकॉज हम जब A1 A2 लेंगे, A2 A3 लेंगे तो ऐसा कोई एलिमेंट्स या फिर पेयर होगा जो A1 A3 बनाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव। सो हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हुआ क्वेश्चन 1 का। अब हम पार्ट 5 जो है, जो क्वेश्चन 5 है वो बहुत ही आसान है, इसलिए मैं आई होप कि आप कर लोगे। अगर आप नहीं कर पाते हो तो मुझे बताना, मैं आपको वो भी करा दूंगा। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन 5। इसी तरह हमें बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो चलिए अगला वीडियो का इंतज़ार करते हैं और जब तक के लिए पढ़ते रहिए।